रत्ना काकी अपने बेटों सोनू और मोनू के साथ उधमपुर गांव में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद से रत्ना ने खेत और घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभाली थीं। वो दिन रात खेत में खटने के बाद घर पर आकर बेटों के लिए खाना भी बनाती। बूढ़ी हो चुकी रत्ना के दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे, लेकिन वो काम में माँ का हाथ बटाने के बदले दिन भर सिर्फ मौज मस्ती करते, और अगर रत्ना कोई काम बता भी देती तो दोनों उसे अगले दिन पर टाल देते। एक रोज की बात है, रत्ना को तेज बुखार आता है। वो बिस्तर पर कराह रही होती है, तभी उसके बेटों की आंख खुलती है। क्या हुआ माँ? कैसे करा रही हो? अरे बेटा, मुझे तो तेज बुखार हो गया है। बहुत ठंड लग रही है। अरे माँ, वो घर पर बुखार की दवा रखी है, तुम वो खा लो ना। सोनू माँ को दवा खाने के लिए बोलकर करवट लेता है और सो जाता है। रत्ना भी कांपते हुए उठती है और दवा खाकर सो जाती है। वहीं आधा दिन गुजर जाने के बाद तेज भूख से बेटों की नींद खुलती है और वो तुरंत माँ के पास पहुंच जाते हैं। माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है। अब तक कुछ खाना बना नहीं है क्या? अरे, मेरी तो तबीयत खराब है। तुम दोनों खुद कुछ क्यों नहीं बना लेते? लेकिन माँ, हमें तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, हम कैसे बनाएं? तभी तो कहती हूँ, कुछ करना सीख लो। अगर मैं मर गई तो तुम दोनों का क्या होगा? हाँ। रत्ना सिर पर पट्टी बांधती है और जैसे तैसे पलंग से उठती है और दोनों बेटों के लिए खाना बनाती है। ये लो, खाना बन गया है। और हाँ, घर पर पानी नहीं है तो खाने के बाद कुएं से पानी ले आना। मुझ में तो कुएं तक जाने की अब हिम्मत नहीं है। सोनू और मोनू माँ का बनाया हुआ खाना खाते हैं और साइकिल उठाकर घूमने निकल पड़ते हैं। वो पानी की बात भूल ही जाते हैं। रत्ना दोनों को जाता देख समझ जाती है कि ये कुछ नहीं करेंगे। वो मटका उठाती है और धीरे धीरे कुएं तक पहुंचती है। वहां रत्ना के हाथ में मटका देख औरतें उससे बेटों के बारे में पूछती हैं। रत्ना काकी, तुम क्यों जहमत उठाती हो? तुम्हारे तो 2 जवान बेटे हैं, ये सारे काम तुम उनसे क्यों नहीं करवाती? अरे, क्या बताऊं सुनीता, वो दोनों तो हमेशा अपनी ही धुन में रहते हैं। अब घर में एक बूंद पानी नहीं था तो मुझे लेने आना ही पड़ा। सुनीता रत्ना की पड़ोसन होती है। वो बूढ़ी रत्ना के मटके में पानी भरती है और उसे लेकर रत्ना के घर तक आती है। ये लो काकी, और सोनू मोनू ना रहा करे तो मुझे ही बता दिया करो, हम पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, अगली बार से मैं तुझे ही बोल दूंगी। पड़ोसन के जाते ही रत्ना सोच में पड़ जाती है कि पड़ोसी तक मेरी मदद करने आते हैं, लेकिन मेरे खुद के लड़कों को तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। रात होते ही सोनू और मोनू साइकिल से घर आ जाते हैं और चूल्हे के सामने बैठ जाते हैं। अरे माँ, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ, बन गया है, लेकिन तुम दोनों आखिर दिन भर कहाँ थे? माँ, हम बुधिया की दुकान पर थे। वहाँ स्कूल के सारे दोस्त इकट्ठा थे, हमने खूब मजे किए। अच्छा ठीक है, कल तुम लोग मेरे साथ खेत चलना। आलू तैयार हो गए हैं, उन्हें खोदने का समय आ गया है। सोनू और मोनू माँ की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और खाना खाते ही अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। अब रत्ना को अपने बेटों के इस लापरवाह रवैये पर गुस्सा आने लगता है।
वो सोचती है कि ये इतने नालायक हैं कि इन्हें मेरी तबीयत तक याद नहीं। रत्ना सुबह होते ही खाना बनाकर तैयार कर लेती है और रोज की तरह बेटों को खिलाती है। दोनों खाना खाते ही थाली वहीं छोड़कर साइकिल पर सवार होकर कहीं निकल लेते हैं। अब रत्ना का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी पड़ोसन सुनीता के पास जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो तुम? हाँ काकी, आई। क्या हुआ? रत्ना अपनी पड़ोसन सुनीता को सारी बात बताती है। इसके बाद वो उससे मदद मांगती है। काकी, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। मैं पूरी मदद करूंगी। रात होते ही बेटे घर को आते हैं और घर में माँ को ना देख दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। वे सोचते हैं कि माँ खेत में होगी। ज्यादा रात होने पर उन्हें भूख लगने लगती है, लेकिन माँ अभी भी नहीं आई होती है। अरे मोनू, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ भैया, भूख तो लगी है, लेकिन माँ तो आई नहीं। दोनों रसोई में जाते हैं और सुबह का बचा हुआ खाना खाकर सो जाते हैं। वही सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो माँ को घर पर ना पाकर थोड़ा परेशान होते हैं। वो तुरंत खेत की ओर निकलते हैं। वहां भी रत्ना नहीं होती है। दोनों एक एक कर गांव के सभी घरों में पूछते हैं, लेकिन रत्ना कहीं नहीं होती है। थक हार कर दोनों घर आ जाते हैं। माँ को ढूंढने में आधा दिन बीत गया होता है और दोनों को जोर की भूख लगी होती है। अब तो बहुत भूख लग रही है। हाँ भैया, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद सोनू को कुछ सब्जियां नजर आती हैं। वो उन्हें मोनू को काटने के लिए कहता है और खुद चूल्हा जलाने लगता है। दोनों जैसे तैसे सब्जियां काटकर एक कढ़ाई में रख देते हैं, लेकिन चूल्हे की आंच ज्यादा होने की वजह से सारी सब्जी जल जाती है। दोनों इतने भूखे होते हैं कि जली हुई सब्जी ही खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर सोनू को आलू के खेत की बात याद आती है। वो मोनू को माँ की कही बात याद दिलाता है। दोनों भाई तुरंत खेत जाते हैं और आलू खोदने लगते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद दोनों शाम को थके हारे वापस आते हैं। अरे मोनू, आज तो बहुत थक गए। पता नहीं माँ इतने सालों से ये सब अकेले कैसे कर रही थी। हमने तो कभी उन्हें समझा ही नहीं। हम सिर्फ अपनी ही धुन में रहते थे। सही कहा भाई, हम दोनों को मिलकर आलू खोदने में इतना समय लग गया, जबकि माँ तो ये सब अकेले ही करती थी। दोनों अपने अपने आंसू पोंछते हैं और खाना बनाने जुट जाते हैं। आज दोनों भाई आग को कम और ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं, जिससे उनकी सब्जी जलती नहीं है। वो दोनों अपना बनाया हुआ खाना खाकर काफी खुश होते हैं। खाना खाने के बाद सोनू बर्तन धोता है और मोनू घर में झाड़ू लगाता है। काम खत्म कर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर सोनू और मोनू आलू के खेत की ओर निकल पड़ते हैं। शाम होने पर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो माँ उन्हें दिखती है। रत्ना को देख दोनों उनसे लिपट जाते हैं। माँ, तुम कहाँ थी? हमें माफ कर दो माँ। हम कभी समझ नहीं पाए कि तुम अकेले ये सब कैसे करती हो, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है। दोनों बेटों को रोता देख रत्ना उनके आंसू पोंछती है। बच्चों, मैं यही थी। मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें दुनियादारी समझ आए, और देखो, तुम्हें 2 ही दिन में सब समझ आ गया। रत्ना बेटों से बात कर ही रही होती है कि पड़ोसन सुनीता भी वहां आ जाती है।
अरे सोनू मोनू, काकी तो मेरे ही घर पर थी। उन्होंने तुम दोनों को मेहनत करते हुए खुद देखा। अब कम से कम तुम्हें माँ का सबक याद तो रहेगा। सुनीता, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। आप अगर हमें ये सबक ना सिखाती तो शायद हमें कभी समझ ही नहीं आता। लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप सिर्फ हमें बताती रहो, हम भाई मिलकर सब कर लेंगे। हाँ काकी, अब तो इन्हें खाना बनाना भी आ गया है। इसके बाद से सोनू और मोनू अपनी माँ रत्ना के कहे मुताबिक काम किया करते। दोनों अपना समय सही जगह लगाने लगे। वहीं बेटों के समझदार होने पर रत्ना भी काफी खुश रहने लगी।